हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा क्या होता है कि जब वो किसी मीडियम में एंटर करती है तो पहले जैसे इफेक्टिव नहीं रह जाती है। फॉर एग्जांपल, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया 10 यूनिट का जो कि वैक्यूम में है, लेकिन जैसे ही वो इस मीडियम में एंटर करती है वो 8 यूनिट की रह जाती है। तो बाकी के 2 यूनिट कहाँ जाते हैं? क्या ये मीडियम उसे खा जाती है? आइए समझते हैं इसके पीछे के फिजिक्स को। हमने लिया था एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 10 यूनिट का था वैक्यूम में, लेकिन जैसे ही वो इस मीडियम में एंटर करती है, मीडियम उसके अपोजिट का एक फील्ड बनाना शुरू करती है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इन दोनों के रिजल्टेंट ही अब जो बचते हैं वो हमें रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में उस मीडियम में दिखाई देते हैं। अभी हमें ये समझना है कि ये 2 यूनिट का जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से आता है। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी मटेरियल मीडियम का। सिंस सारे मटेरियल्स आपके एटम्स और मॉलिक्यूल से ही बने होते हैं, इसलिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स हर जगह मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड कर जाते हैं उन्हें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और जहाँ पे इनके बीच में गैप होता है उन्हें हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और नॉन पोलर के पास नहीं होता है। यह जो एग्जांपल हमने लिया है वो एक नॉन पोलर का लिया है। बट अगर हम यहाँ से बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इनके अंदर भी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। जैसे ही हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके कारण ये स्ट्रेच हो जाते हैं और इनके बीच में डिस्टेंस डेवलप हो जाता है जो कि एक डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस करता है। लेकिन अब जब आगे समझते हैं कि इनके बीच जो चार्जेस उनके साथ क्या होता है, तो ये सब एक दूसरे को नलीफाई करना शुरू करते हैं। एज ए रिजल्ट सिर्फ बॉर्डर वाले चार्जेस हैं वही इफेक्टिव बच जाते हैं, और जिसके कारण अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है जो कि गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये दोनों इंटरेक्ट करते हुए फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देते हैं और हमें एक रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। लेकिन इसके आगे क्या होता है? हमने शुरू में 10 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था जो कि वैक्यूम में था, लेकिन जब वो मीडियम में जाता है तो वो 8 यूनिट का रह जाता है। लेकिन क्या ये परमानेंटली 8 यूनिट का रह गया है? तो नहीं, जैसे ही वो वैक्यूम में जाएगा ये वापस से अपने 10 यूनिट को अप्रोच कर लेगा। किसी भी मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी हमें यह बताता है कि वो मीडियम अपने थ्रू कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करेगा। परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एब्जॉर्प्शन या अपोजिशन उतना ज़्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ने वाले हैं उस मीडियम में। वैक्यूम के परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं और मीडियम के परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं, और इन दोनों के रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 2 फार्मूले आपके सामने हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। अगर मान लो किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, मतलब कि वो वैक्यूम के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करने वाला है या अपने थ्रू अपोज करने वाला है। अगर आपने कुछ नया जाना हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे परमिएबिलिटी को लेकर।